नमस्कार। एक बार फिर आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज की जो रचना है, आज का जो कार्य है, वो हमारा काव्यखंड से संबंधित है, जिसमें सूरदास के पद हम कर चुके हैं और ये कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से है। तुलसीदास द्वारा रचित जो रचना है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो इससे पहले तुलसीदास जी के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इनका जन्म 1532 में माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। इनका बचपन बड़ा ही संघर्ष में बीता। जीवन के प्रारंभ में ही माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। गुरु कृपा से, स्वामी नर हरिदास की कृपा से इन्हें भक्ति में वो स्थान मिला जो शायद किसी को नहीं मिला। इनकी जो भक्ति थी राम के प्रति थी। ये राम को ही अपना आराध्य मानते थे। तो आज भी उनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका जिक्र हम अक्सर घरों में करते हैं, जिसका नाम है रामचरितमानस। ये तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना हुई है और आज हमारे समाज में ये पूजनीय बनी हुई है। इसका जिक्र हम हर घर में करते हैं, सुनते हैं। तो इनकी जो रचना रही थी रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना रही है, और जो उत्तरी भारत में जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। आज भी, इस समय में भी इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इसमें मुख्य रूप से कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी रचनाएं रही हैं। इनकी मृत्यु सन 1623 में काशी में हुई थी। तुलसीदास जी के बारे में ये परिचय आप सुन रहे थे। तो आज की जो रचना है वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, जिसमें सीता स्वयंवर के दौरान राम ने शिव के प्रसिद्ध धनुष को तोड़ा था। उसका कारण था कि एक प्रतिज्ञा, एक शर्त रखी गई थी कि जो शिव के धनुष को तोड़ेगा, सीता का विवाह उसी से होगा। उस स्वयंवर में प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण के साथ गए हुए थे और उन्होंने इस शिव के धनुष को तोड़ा था। इसी धनुष के तोड़ने पर परशुराम उस सभा में आते हैं और वो आते ही गुस्से में वहां भरी सभा में कहते हैं कि शिव के धनुष को किसने तोड़ा है। तो उसी बात को सुनकर प्रभु श्री राम आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभुधनु भजनियारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, नाथ कहा है परशुराम को, शंभुधनु मैंने शिव के धनुष को, भजनियारा मैंने तोड़ने वाला, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि आपका एक दास है, एक सेवक है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। ये बात श्री राम भगवान परशुराम को कह रहे हैं जब वे सभा में गुस्से में उस सभा में प्रवेश करते हैं। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। और ऐसी बात सुनकर उन्हें गुस्सा आता है और वे गुस्से में बोलते हैं, पूरे गुस्से में वो बोलते हैं, सेवको सोजो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का काम करता है। सेवको सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई, कि सेवा का काम करने वाला सेवक होता है। ये बात परशुराम राम को कह रहे हैं। अरि करनी, आपने तो अरि करनी मैंने शत्रुता का, करी करिए लड़ाई, तो आपने तो दुश्मनी का काम किया है, तो आपके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। करी करिए लड़ाई, ये आपके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। आगे क्या कहा है, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम सुनो,
जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है, सहर्ष भाव सम सो रिपु मोरा, वो मेरा सहर्ष भाव, सम मैंने समान, सो रिपु, रिपु मैंने शत्रु, मोरा मैंने मेरा, कि वो सहर्ष भाव के समान मेरा दुश्मन है। एक सहर्ष भाव एक राक्षस हुए थे जिसका वध परशुराम ने किया था, तो उसी के अनुसार अपना दुश्मन वो शिव के धनुष तोड़ने वाले को मानते हैं। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नैते मारे जय ही सब राजा। तो वो कहते हैं धमकी देते हुए कि जो यहां पूरा का पूरा समाज बैठा हुआ है वो इस सभा से अलग हो जाए, इस सभा को छोड़ दें। नैते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा जो इस स्वयंवर में आए हुए हैं, इस सभा में बैठे हुए हैं, नहीं तो सारे के सारे मेरे हाथों मारे जाएंगे। ये बात परशुराम उस सभा में श्री राम को कह रहे हैं। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। तो ये बात सुनकर, मुनि की वचन को सुनकर यानी परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं। बोले परशुधर ही अवमाने, हे परशुराम, आपने ये फरसा आप अपने कंधे पर रखा हुआ है, इसको धारण किया हुआ है। और आगे क्या कहा है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, बहु मैंने बहुत, धनु मैंने छोटे धनुष, तोरी मैंने तोड़ने, लरिकाई मैंने बचपन, कि हमने तो बहुत से धनुष बचपन में ऐसे ऐसे धनुष बहुत तोड़े हैं। कबहुन असी रिस की नहीं गोसाई, और उस समय कभी भी किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया है, किसी मुनि ने, किसी भी व्यक्ति ने हमारे ऊपर गुस्सा नहीं किया है। एही धनु पर ममता के हेतु, तो लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को कि इस धनुष पर आपकी विशेष ममता क्यों है, विशेष लगाव क्यों है। सुनी रिसाई कहे भृगुकुल को केतु, सुनी रिसाई गुस्से में भृगुकुल की पताका, फिर गुस्से में कहती है, भृगुकुल की पताका केतु किसको कहा गया है, परशुराम को। जब ये बात कहते हैं तो मुनि को फिर गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, हे राजा के पुत्र, नृप मैंने राजा, बालक किसको कहा है, लक्ष्मण को, कि हे राजा के बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस यानी कि आप काल के वश में होकर बोल रहे हैं, तो ही न संभार, और तुझे अपनी संभाल नहीं है, अपनी ओर नहीं देख रहा, तू तो काल के बस में होकर मेरे सामने बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, और जो तू कह रहा है इस धनुष को एक छोटा, एक धनु ही कहकर इसका अपमान कर रहा है, लेकिन तू नहीं जानता कि ये तीनों लोगों का प्रसिद्ध धनुष है और इसको पूरा संसार इसकी प्रसिद्धि को जानता है, लेकिन तू इसे धनु ही कहकर इसका अपमान कर रहा है। तो कहने का भाव है कि तुलसीदास ने जो रचना रची उसमें राम, लक्ष्मण, परशुराम की जो बातें हुई, जो संवाद इसमें आया, तो ये उस समय का जिक्र था जब सीता स्वयंवर चल रहा था। तो मुझे लगता है कि आपको ये संवाद जो व्याख्या है वो समझ में आई होगी। तो आप मुझे हौसला देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें, ताकि एक छोटा सा प्रयास आपके जीवन में, आपके नंबरों में इजाफा करे और आप अच्छे नंबर लेकर हिंदी में भी अपनी मेरिट को बनाएं, यही कामना है। आज के लिए इतना ही, कल इसका अगला पद हम